हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं वी गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का बहुत शानदार टॉपिक प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे बनने वाले जितने सारे ऑब्जेक्टिव है उन सभी ऑब्जेक्टिव को कवर किया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह वीडियो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें का जो भी प्रश्न होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग अगर क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, ताकि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। तो फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। यह सिलेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो चल रहा है तो डीपली समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आप लोग कभी कभी देखिएगा, जब आप किसी कांच पर प्रकाश की किरण मारिएगा तो क्या होता है, वह देखिएगा कई रंगों में उसमें से प्रकाश निकल करके आपको लगेगा कई रंग में बट रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश को ही श्वेत प्रकाश कही जाती है। अब कैसे कही जाती है, जो पूरा फिजिक्स डीपली कराऊंगा ना तो आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर, प्रिज्म ऐसे होता है देखिएगा, ऐसे त्रिभुज के जैसा, किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह, यहां पर तो लगा दीजिएगा, तो वह अपनी 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, यानी जब किसी प्रिज्म पर आप सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा ना, सूर्य का प्रकाश, तो वह पार करेगा, पार करने के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। एक ही प्रकाश जाएगा, लेकिन जब वह प्रिज्म को पार करेगा तो कितने रंग में बट जाएगा, 7 रंग में बट जाएगा। प्रकाश के इस अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपनी 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ना यहां पर डायग्राम, तो यहां पर श्वेत प्रकाश गया, यानी सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर पड़ा और प्रिज्म पर पड़ने के बाद वह कितने रंगों में बटा, 7 रंगों में बट गया। और 7 रंगों में बटा, इन 7 रंगों को हम लोग क्या कहते हैं, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं हिंदी में वैजानीह पिनाला, वैजानीह पिनाला। इसी में देखिएगा तो 7 रंग है। कैसे, वैजा मतलब व से बैंगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, ल से लाल। समझ में आ गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं विबगियोर। क्या कहते हैं, विबगियोर। तो देखिए विबगियोर में आप उल्टा लिखते हो, मतलब क्या है, नीचे से लिखोगे विबगियोर लेकिन ऊपर से पढ़ोगे तो आर से क्या होगा, रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, आई से इंडिगो मतलब जामुनी और वी से वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद कितने रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, तो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। इसी 7 रंगों की पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो ये घटना घटती है ना, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए, जो घटना घटा इसको वर्ण विक्षेपण कहेंगे। देखिए ना, प्रकाश के इस अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, भाई स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो पहले इसको समझिए, तो उसका डिफिनीशन लिखा देते हैं। यहां पर देखिएगा तो देखिए 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी प्राप्त हुआ, तो इसमें लाल रंग का तरंगदैर्ध्य, एंगस्ट्रम है ये, तरंगदैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य देखिएगा तो क्या है, सबसे अधिक दिख रहा है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या है, सबसे कम दिख रहा है। मतलब क्या है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है।
आपसे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में जो 7 रंग की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है ना, उसमें किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? तो आप मारना ऑप्शन में लाल रंग का। और याद रखना, लाल रंग का जब तरंगदैर्ध्य अधिक होता है तो उसका झुकाव क्या होता है? बहुत कम होता है। झुकाव क्या होता है? बहुत कम होता है। देखो ना, कम कम झुका है ना, कम कम टेढ़ा हुआ है। फिर कहता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। बैंगनी का क्या होता है? सबसे कम होता है, इसलिए इसका झुकाव क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो यहां पर 4 ऑब्जेक्टिव बना। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो आप बोलना लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है? तो बैंगनी का। लेकिन जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है उसका झुकाव क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। लेकिन जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है उसका झुकाव क्या होता है? अधिक होता है। याद रखिएगा, तो तरंगदैर्ध्य जब अधिक होता है तो उसका झुकाव कम होता है, इसलिए खतरे के संकेत में लाल रंग का यूज किया जाता है। यानी आप कुहासे में देखिएगा, जिस गाड़ी में लाल रंग का बत्ती होगा वह थोड़ा दूर से मतलब दिखाई देगा, लेकिन और उसी गाड़ी में अगर आप बैंगनी रंग का बत्ती लगा दीजिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। बात समझ में आया? क्योंकि लाल रंग इतना ऐसे चलता है, बहुत गजीन चलता है, लेकिन बैंगनी रंग ऐसे चलता है, बहुत कम ही दूर में विलीन हो जाता है। समझ में आ गया होगा? तो आपसे अगर पूछे वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं तो आप लोग परिभाषा दे दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछे आप दे दीजिएगा। लेकिन आपसे अब पूछ सकता है स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम, इंग्लिश स्पेक्ट्रम ही होता है, स्पेक्ट्रम। तो कहिएगा, लिख लीजिए अपने कॉपी में स्पेक्ट्रम का परिभाषा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद जो 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद जो 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे संक्षेप में वैजानिह पिनाला, इसे संक्षेप में वैजानिह पिनाला या अंग्रेजी में विबगियोर कहते हैं। संक्षेप में वैजानिह पिनाला या अंग्रेजी में विबगियोर कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।